दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक महान गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लेकर दुनिया के 3 सबसे दिग्गज गेंदबाजों की सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार करवाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े गेंदबाजों, खुद शोएब अख्तर से लेकर जेम्स एंडरसन, यहाँ तक कि अश्विन ने जिनके महा रिकॉर्ड तोड़े, मुरलीधरन से लेकर अनिल कुंबले, नाथन लियोन और वसीम अकरम जैसे दिग्गज गेंदबाजों ने भी अब अश्विन को बधाइयां देते हुए जो कहा, सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिरकार अश्विन की सफलता पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, मुरलीधरन के अनिल कुंबले में कौन सबसे महान स्पिनर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया। वहीं आर अश्विन, अनिल कुंबले के अलावा क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 गेंदबाज ही 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छू सके हैं। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने के लिए 98 टेस्ट मैच की 184 पारियां ली हैं। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में 500 विकेट पूरे किए थे। वहीं टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। इनके दम पर ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वहीं अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अनिल कुंबले ने टेस्ट में भारत के लिए कुल 619 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह 728 रन विकेट ले चुके हैं। यानी कि इस तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रविचंद्रन अश्विन के लिए बेहद यादगार साबित हुआ है और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसके बाद तो हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अब खुद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों ने अश्विन की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रविचंद्रन अश्विन के आदर्श खुद अनिल कुंबले जी ने रविचंद्रन अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन, आपकी खूबसूरती को सलाम है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेकर आपने हमसे कंधे से कंधा मिलाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी पीछे छोड़कर इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज बनेंगे। आपको ऑल द बेस्ट। वहीं खुद जेम्स एंडरसन ने भी अश्विन की सफलता पर बधाई देते हुए लिखा, रविचंद्रन अश्विन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं। उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है माइलस्टोन छूना कैसा लगता है। वे एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उन्हें यह लाइव करते हुए देखना एक स्पेशल अनुभव था। इसके अलावा पाकिस्तान तक अश्विन के चर्चे जा चुके हैं, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनसनी शोएब अख्तर ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन, ये नाम याद रख लीजिए। पिछले 10 सालों से हर एक बल्लेबाज के मन में जो खौफ बनकर छाया हुआ है, उनका नाम अश्विन है। उन्होंने एलीट सूची में अपना नाम शुमार करवाया है, जो ये दिखाता है कि वह एक लेजेंड है, जो भारतीय टीम की सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए हैं। बहुत अच्छे अश्विन। यहाँ तक कि उन्हीं के साथ ही वसीम अकरम ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है, उसके सबसे बड़े कारण अश्विन है। आज उन्होंने 500 विकेट लेकर इतिहास रचा है। वह केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं ऐसा करने वाले। ये दिखाता है कि वह अपने साथी गेंदबाजों से कितने सुपीरियर है। रविचंद्रन अश्विन एक लीजेंड है। उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे तो यह भी गट फीलिंग आ रही है कि अनिल कुंबले को भी जल्द पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले गेंदबाज खुद मुथैया मुरलीधरन का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्पेशल लिस्ट में आपका स्वागत है रविचंद्रन अश्विन। 500 विकेट अपने देश के लिए लेना किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिसे आपने हासिल कर लिया है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो आपके जीवन में बहुत कुछ बाकी है। आप अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं। वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नाथन लियोन ने भी कहा, रविचंद्रन अश्विन एक बड़े भाई और मेंटर की तरह हैं, जिन्हें गेंदबाजी करते देखना और उनसे सीखना हमेशा मेरे बहुत काम आया है। रविचंद्रन अश्विन दुनिया के और वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो रविचंद्रन अश्विन। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके करीब आकर ये मुकाम में हासिल कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अश्विन के नाम का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अश्विन, कुंबले और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे थे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा
रहा था। गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी कि पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाया तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूट ली थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जहां 86वें ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे, यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बनते हैं और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल आ चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हां दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरैल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जहां जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए, वो सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां आखिरकार जडेजा इंग्लिश टीम के सामने हार मान गए, लेकिन आउट होने से पहले जडेजा ने 9 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 112 रनों की यादगार पारी खेली थी। उनके रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगने के बाद अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही मार्क वुड की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका बटोरा और अपने तेवर इंग्लिश टीम को दिखा दिए। दूसरी तरफ जुरैल अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश टीम इंडिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसी हुई थी। 94 ओवर में भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे और एक सिंगल के साथ ध्रुव ने भी अपने करियर की शुरुआत की और जैसे ही उनका खाता खुला, मानो उन्हें तो लाइसेंस मिल गया हो इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करने का। पारी का 95वां ओवर लेकर आए मार्क वुड ने अपनी चौथी गेंद पर जोरदार बाउंसर इस युवा खिलाड़ी को मारी। उन्हें लगा था कि ये खिलाड़ी डर जाएगा, लेकिन खौफ तो इन्हें गेंदबाजों के मन में बनाना आता है। वुड की बाउंसर पर ध्रुव ने विकेट के पीछे अपर कट से इतना अतरंगी शॉट खेला कि गेंद तारामंडल को छूते हुए सीधे बाउंड्री के बाहर कोसों दूर जाकर गिरी थी और ध्रुव ने एक बेहतरीन छक्का बटोर लिया। उनका वो शॉट देखकर तो गेंदबाज से लेकर हर कोई हैरान था, वो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ अश्विन का बल्ला भी बोल रहा था। 98वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर खूबसूरत चौका बटोरकर अश्विन ने टीम इंडिया को 352 रनों तक पहुंचा दिया था। वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया। नतीजा हुआ कि 100 ओवर बीत जाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया 353 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रही थी, अश्विन 12 तो ध्रुव जुरैल 10 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी जारी रखी। नतीजा हुआ कि पहले सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 380 रनों से भी अधिक का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद भी अश्विन और जुरैल का बल्ला थमा नहीं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड टीम की नाक में दम करके रख दिया। यहाँ तक कि उन्होंने लंच तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल ही नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने पहला सेशन खत्म होने तक 113 ओवर खेलकर 388 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरैल 31 तो अश्विन 25 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन के पहले ही ओवर की शुरुआत अश्विन ने बेहतरीन चौके से की। वो बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। उनके और जुरैल के बीच की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया था। 118वें ओवर में टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हालांकि तभी अश्विन भी रेहान अहमद की फिरकी में फंस जाते हैं। वो 6 चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को उनके रूप में 8वां झटका 120वें ओवर में लगता है। 120 ओवर में टीम इंडिया ने 408 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और अब मैदान पर ध्रुव का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह आ चुके थे। दूसरी तरफ जुरैल के सिर पर तो खून सवार था। रेहान अहमद के 2 ओवर में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन वो भी 46 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार हुए। आखिरी विकेट के लिए बुमराह और सिराज मौजूद थे। टीम इंडिया अधिक से अधिक रन बनाने को देख रही थी। 127 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 424 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन इंग्लिश टीम भी किसी से कम नहीं है और दूसरे दिन के 2 सेशन समाप्त होने के बाद टीम इंडिया अभी भी मुकाबले में इंग्लिश टीम से बहुत आगे नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने
पहले दिन की समाप्ति तक 86 ओवर में 226 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं रोहित शर्मा 131 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा सरफराज खान ने 62 रन का योगदान दिया।